सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, कितनी बेहतरीन और डिप्टी लाजवाब स्पीकर बना। हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल। मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर, मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं? ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, आप नीतियों में बोले, पॉलिसी में बोले, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी में आलोचना। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट का निजाम पूरी तरह रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलाया जाता है और हाउस के तमाम एमपीज बराबर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी मेंबर, चाहे वो वजीर आजम ही क्यों ना हो, स्पीकर की इजाज़त के बगैर हाउस में बोल नहीं सकता। ओम बिरला ने कहा कि हर एमपी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन ये सब पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत ही होता है और स्पीकर हमेशा हाउस को गैर जानिबदारी और इंसाफ के साथ चलाने की कोशिश करता है। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार यह बात हो रही है कि छोटे दलों को भी जो है वो लोकसभा में अधिक से अधिक बोलने के मौका मिले, इसी को लेकर के जो AIMIM के जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष बने। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ओवैसी जी मेरे बड़े भाई की तरह, बड़ा सन है उनका, बहुत विद्वान सांसद है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो नए सांसद आते हैं। उनका ये कहना था कि हमेशा उपाध्यक्ष जो बनता है वो जो परंपराएं रही संसद की, वो विपक्ष से बनता है और अध्यक्ष सत्ता पक्ष से बनता है। ये परंपराएं रही। 7 साल से उपाध्यक्ष का पद नहीं है। तो ओवैसी जी का ये कहना था कि अगर आपको विपक्ष का नहीं बनाना और खुद का नहीं बनाना, तो जो बीच के दल है हमारे, जिसमें छोटे दल आते हैं, वो स्वयं भी उनकी पार्टी आती है, और भी हमारे चंद्रशेखर जी, राजकुमार रोत और पप्पू यादव, इन सबके नाम उन्होंने लिए कि हम एक प्रस्ताव लाएंगे कि हनुमान जी को उपाध्यक्ष बनाएं। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि ये उपाध्यक्ष जो है ओवैसी जैसा विद्वान व्यक्ति, ओवैसी जैसा विद्वान व्यक्ति अगर बने तो निश्चित रूप से हाउस को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उनको सारा अनुभव है, कई भाषाओं का ज्ञान है। अगर ओवैसी जी बनते हैं तो हम सब उनके साथ हैं, उनके लिए हम लॉबिंग भी करेंगे वोट की। ये मेरी तरफ से रहेगा, मैं हाउस के अंदर भी ये बात रखूंगा। और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन जो अवार्ड है, देखिए वो हर साल दिया जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए उसके क्या मापदंड है, कौन देता भाई? बेस्ट पार्लियामेंटेरियन किसको मानते हो आप? उसके अंदर ये मापदंड है जो सबसे ज्यादा उपस्थित रहेगा, सबसे ज्यादा बहस में भाग लेगा, सबसे ज्यादा जो जनहित के मुद्दे उठाएगा, उसमें ओवैसी जैसे लोगों का। लेकिन दूसरे नाम भी जो है, आपका नाम भी जो है वो लोग बढ़ा रहे हैं। आप भी सबसे ज्यादा सदन में मौजूद रहते हैं, लगातार जनता के जो सवाल हैं वो भी आप खड़े करते हैं और कई मामलों की, जो लगभग सभी मामलों की जानकारी जो है वह भी आपके पास रहती है। इसीलिए उपाध्यक्ष पद के लिए जो है वो आपका नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। ओवैसी जी को मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, और हम बैठ के सारे लोग बात भी करेंगे। उनका मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए उन्होंने कहा कि हनुमान जी को उपाध्यक्ष बनाया जाए। ये उनका प्रेम है, मेरे ये प्रेम झलकता है और मैं ये चाहता हूँ कि वो उपाध्यक्ष से भी ऊंचाइयां और छुए। सर, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। स्पीकर सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे आप।